हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी तरीके के सिचुएशनशिप में हैं जहाँ कोई आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, कोई खुद को अपना फ्रेंड बताता है आपको, बट डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि वो रोमांटिकली आपकी तरफ इंक्लाइंड है, एक तरीके का अट्रैक्शन है, बट फिर भी ये कुछ कह नहीं रहे और अजीब सी सिचुएशनशिप बनी हुई है जहाँ ये एक लवर की तरह रोमांटिक है, आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने आप को फ्रेंड कहती है और रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड, कोई ऐसा जिसका आप पे क्रश है या फिर कोई आपके पास्ट से लाइक आपका एक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी या नहीं। Messages for Leos. Ace of Knives, the Empress, Six of Grails, Seven of Knives, and the Star. Okay. हमारे पास है Six of Grails है, तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपके साथ बिताया हुआ मोमेंट काफ़ी ज़्यादा याद करता है। इट्स लाइक हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये किसी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में हो, या आपके एक्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और चाहे कितना भी नया हो आपके लाइफ में, कितने भी कम टाइम आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया हो, फिर भी ये उन मोमेंट्स को भूल ही नहीं पाते जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली ये फील कर रहा है कि ये जो सिचुएशनशिप है वो ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, ऑलरेडी इतनी सीरियस हो चुकी है कि अब इससे अगला स्टेज तो रिलेशनशिप ही हो सकता है। लाइक अगर वो अब इससे ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें कमिटमेंट करना ही पड़ेगा, या फिर वो आपसे दूर हो जाए, और हो सकता है इन्होंने कुछ दूरी आपसे बनाई हो, क्योंकि मैं एस ऑफ नाइफ्स देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा हो सकता है। मे बी ये एक्स है जो आपके क्लोज आया, आप में इंटरेस्टेड नज़र आ रहा था, फिर अचानक से ही आपसे दूर हो गए। उन्हें ये लग रहा था कि यही सबसे अच्छा तरीका है इस रिलेशनशिप के प्रोग्रेस को स्टॉप करने का, क्योंकि एक्चुअली वो इस रिलेशनशिप की प्रोग्रेस से डरते हैं, क्योंकि अगर फिर से वो आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट हो जो पास्ट में रिपीट हुई हैं, और फिर वही सेपरेशन। उन्हें लगता है कि ज़्यादा अच्छा तरीका होगा कि वो सिचुएशनशिप में ही बने रहें और रिलेशनशिप के बारे में सोचना छोड़ दें। ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो आपका फ्रेंड है या जिसका आप पे क्रश है, और जो भी टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया उतने वक्त में ही आपके बहुत क्लोज आ गए हैं, और अब उन्हें पता है कि इससे आगे बढ़ने का मतलब होगा कमिटमेंट, रिलेशनशिप, और उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये उनके लिए आसान नहीं है, बिकॉज़ अभी भी वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, इतने मैच्योर नहीं है, और वो श्योर नहीं है चीज़ों को लेके। द एम्प्रेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये अनकंडीशनल लव उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जो अनकंडीशनल लव आप उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं उन्हें और कहीं से नहीं मिल सकता, और वो ये अच्छे तरीके से जानते हैं। बट देन उन्हें लगता है कि वो रिलेशनशिप में नहीं आ सकते आपके साथ, बिकॉज रिलेशनशिप में आने का मतलब होगा और ज़्यादा चैलेंजेस, और इसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है उन्हें जैसे कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। इवन इफ़ अगर ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो भी उन्हें लगता है कि उन्हें और वक्त चाहिए कोई भी कमिटमेंट करने के लिए, बिकॉज़ कोई भी रिलेशनशिप किसी काम का नहीं अगर उसमें कमिटमेंट ही ना कर पाए। तो ये जानते हैं कि अगर वो रिलेशनशिप में आते हैं तो द एम्प्रेस एक्सपेक्ट करेगी कमिटमेंट, और वो डिज़र्व भी करती है ये। बट ये पर्सन ये फील नहीं कर रहा कि वो जैसे ये आपको ऑफ़र कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि अभी उन्हें बहुत कुछ लर्न करना बाकी है, और ये इस सिचुएशनशिप से इसलिए दूर नहीं जाना चाहते बिकॉज द एम्प्रेस का लव वो बिल्कुल भी खो नहीं सकते। द एम्प्रेस ही तो वो है जो उन्हें कंप्लीट और स्पेशल फील कराती है, बट देन कमिटमेंट से इन्हें डर लगता है।
सो इसलिए ये इस तरीके का बिहेवियर अपना रहे हैं कि वो आपके जितना क्लोज़ आ सकते हैं इस सिचुएशनशिप में आते हैं, बट जैसे ही इस सिचुएशनशिप के रिलेशनशिप में बदलने की उम्मीद होती है, जैसे ही आप इतने क्लोज़ आ जाते हैं, या फिर आपसे दूर चले जाते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये कई बार हो चुका हो। तो ये एक तरीके से टाइम बाय कर रहे हैं अपने लिए। लाइक बार बार अगर वो ऐसा करेंगे तो कभी वो कमिटमेंट तक पहुँचेंगे ही नहीं, रिलेशनशिप तक पहुँचेंगे ही नहीं, और ये सब कुछ बहुत नेचुरल लगेगा आपको ऐसा लगेगा कि उनका रिलेशनशिप तक ना जाना ऑफ कोर्स किसी ना किसी कॉन्सिक्वेंस की वजह से है, वो आपसे दूर हो जाते हैं, फिर से आप दोनों को बिल्ड करना पड़ता है सब कुछ, और इसीलिए आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं आ पाते। फिर जब रिलेशनशिप में आने के बाद बात होती है तो फिर से कुछ ऐसा हो जाता है। सो ये पर्सन ये शो करना चाहता है कि वो अपने सर्कमस्टेंसेस के कंट्रोल में है, और इसीलिए वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, और ऐसा करके उन्हें लगता है कि उन्हें सिचुएशनशिप में रहने का मौका मिलेगा। बिकॉज अगर आपको ये नहीं लगेगा कि उनका इंटेंशन कुछ और है तो आप डेफिनेटली उन्हें मौके देते रहेंगे। 7 ऑफ नाइफ्स का कार्ड है। सो कुछ ऐसा है जो आपके पीठ पीछे चल रहा है। ये पर्सन कुछ झूठ भी बोल चुका है। इट्स लाइक आपसे इन्होंने बहुत कुछ छुपाया है। द एम्प्रेस के क्लोज आने का उन्हें कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो एम्प्रेस के क्लोज आना चाहते थे, बट इस वजह से उन्होंने जो झूठ बोले हैं और जो भी छुपाया है उसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। 10 स्टार का कार्ड है, तो साइलेंट है लेकिन आपको वॉच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको भूल चुके हैं। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Leos, 8 of Grails, Ace of Grails, Justice, Lord of Grails and Lord of Skulls. ओके, तो 8 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये वो पर्सन है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। लाइक कभी हुआ करता था इनके अंदर कॉन्फिडेंस, बट अब नहीं है। उन्हें लगता है कि आप उनसे कहीं बेहतर हैं, और ये जो एस ऑफ ग्रेल्स उन्हें मिला है वो इसलिए मिला है ताकि वो अपने आप को हील कर पाए और प्रोग्रेस करें। मगर ये पर्सन बस इस लव को एंजॉय करना चाहता है, वो प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। जस्टिस का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि ये हमेशा ध्यान में रखिए कि आप जहाँ भी हों आपके साथ जस्टिस हो रहा हो। अगर आपका लव रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा और जस्टिस नहीं हो रहा तो वो जगह आपके लिए ठीक नहीं है। सो लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है। लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स आपसे कह रहा है कि आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए नेक्स्ट फेज़ के लिए, क्योंकि ये पर्सन फिर से आपको कुछ ऑफ़र कर सकता है, और फिर से अगेन वही सिचुएशनशिप होगी। लाइक एस ऑफ नाइफ्स के साथ भले ही अभी सेपरेशन है, बट ये फिर से आपको अप्रोच करना चाहेंगे। एंड लॉर्ड ऑफ स्कल्स के साथ ये फिर से वही स्लो एनर्जी शो करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ना, आपको कंफ्यूज रखना। तो ये आपको इरिटेट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। लाइट हाउस, बी द गाइडिंग लाइट फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ना सिर्फ आप दूसरों के लिए एक गाइडिंग लाइट है, बल्कि खुद के लिए भी एक गाइडिंग लाइट है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। सो इस वक्त आपको ज़रूरत है अपने गाइडेंस की अपने लिए, तो यूज़ कीजिए उस गाइडेंस को और इस सिचुएशन से बाहर आइए। तो ये थी रीडिंग इस बारे में कि क्या ये सिचुएशनशिप किसी रिलेशनशिप में बदलेगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।